ऑन शाह, जिनकी उम्र अभी सिर्फ 20 साल है, इनका वजन 180 किलो हो गया था। इन्होंने अनथक मेहनत के बाद उस वेट को एक साल के अंदर 105 किलो लूज किया। या मैं नमाज वगैरह पढ़ता था तो मुझे सांस चढ़ता था और मुश्किल होती थी, दुश्वारी होती थी। वालिद साहब की विल भी मेरे सामने आई तो फिर जो है मैंने अल्लाह का नाम लेके शुरू किया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं शहर जेहलम में और कहते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और इसी हवाले से वेट लूज़ करने की मोटिवेशनल कहानी आपके सामने लेके आए हैं ऑन शाह की, जिनकी उम्र अभी सिर्फ 20 साल है और ये CS के तालिब इल्म है। इनका वज़न 180 किलो हो गया था और इन्होंने अनथक मेहनत के बाद उस वेट को एक साल के अंदर 105 किलो लूज़ किया और अभी इनका वेट है 73 kg। इनसे जानते हैं इन्हीं की कहानी कि सब काम इन्होंने कैसे किया, क्या खाते थे, वर्कआउट कितना करते थे और वेट कैसे जल्दी लूज़ हो सकता है। ऑन शाह, मुझे आप बताएं, स्टूडेंट हैं आप और 20 साल उम्र है आपकी, 180 किलो आपका वज़न हो गया था और आपने एक साल के अंदर 105 किलो वज़न कम किया है। ये कैसे आपने जंग लड़ी और ये वज़न बढ़ा कैसे था? मतलब कोई मुफ्ता नहीं छड़िया। पहले तो जज़ाकल्लाह भाई, आप आया, आपने टाइम दिया जी। बात इसी तरह के कोई मुफ्ता, कोई शादी, कोई ब्याह, कोई प्रोग्राम असी नहीं छड़िया। जिसकी वजह तो तुसी कह लो कि 20 साल की उम्र में 180 किलो वज़न के शर्तें लगा के भी मैं खाता रहा हूँ। अपने टाइम पे जो है वज़न इतना इंक्रीज़ हुआ है, मतलब 4-5 साल की एज से ही जो है ना मेरा वज़न अपनी एज के हिसाब से ज़्यादा था। जब आप 10 साल के थे या 14 साल के थे तब कितना वज़न था? जब मैं तकरीबन 14-15 साल का था तो मेरा वज़न 109 था, 110। सिर्फ रोटी खाते थे या कोई और भी चीज़ खाते थे? नहीं, मसला यही है ना भाई, अगर सिर्फ रोटी खाता होता तो ये मसले नहीं थे होने। उसके साथ जो है फास्ट फूड, फिजी ड्रिंक्स और बाहर का खाना, बाहर से खा के जाना है, वो घर भी नहीं बताना कि मैंने खाना खाया हुआ है और घर बैठ के दौड़ लगानी है कि घर वाले ये ना कहें कि बाहर से खा के आया है। इतना शौक कैसे पड़ा खाने का भाई? बस खाते जा रहे हो, आखिरी खाना समझते थे हर खाने को? हालांकि इंटेंशन तो ये नहीं थी, लेकिन वो अनइंटेंशनली बन जाता था कि वो आखिरी खाना ही बन जाता था कि बस ये था कि हाँ जी खाते पीते रहना है, ठीक है यार, सही है, बाकी हर काम होता रहेगा। ज़ुबान का चस्का नहीं था ख़त्म होता, तो वो चस्का जो है मुझे 180 तक ले गया था, पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गया। जिथे हलवा उथे जलवा, जिथे खीर उथे भीड़, जिथे कुकड़ उथे हेठ ऊपर और जिथे दाल उथे हड़ताल। बस यही है, यही समझ ले, यही केस चल रहा था। एक टाइम पर सबसे ज़्यादा मील कितना खाया आपने? एक दफ़ा मेरी दोस्तों में ही बैठे शर्त लग गई कि जी शवारमे किसने ज़्यादा खाने हैं, तो 8 शवारमों तक हम गए और 8 पे उनकी बस हो गई, तो फिर मैंने छोड़ा। लेकिन मैं इसमें ऐड ऑन करता चलूँगा, जो उन्हें भी नहीं पता कि मैं उससे पहले 2 रोल भी खा के गया था और उन 8 शवारमों के बाद भी मैंने घर जाके रात के टाइम जो है लेट नाइट पिज़्ज़ा भी खाया था। और शर्त आप जीत गए? शर्त मैं जीत गया था। और ये आप अक्सर मामूल का काम था आपका, बस घर से निकले? इस जगह पे किसी को आया था ना कि हाँ जी कोई दावत है, कोई ऐसा मौका है कि जहाँ पे सही अगले बंदे की जो है लम निकालनी है जाके। आपको शादी ब्याह पर तो नहीं लेके जाते थे, मांगी बंदा हो यार रोटी खानी होते, बस लम निकाल? जिथे रोटी की लम कटनी होती सी तो मुझे ले जाते थे। मुझे बताएं, जब आपने सोचा कि भाई अब इसको रिड्यूस करना चाहिए, क्या मोटिवेशन आई कि भाई वेट अब कम करना है? भाई मोटिवेशन एक ऐसे आई कि एक तो मेरे वालिद साहब अल्लाह गरीक रहमत करे उन्हें, उनकी विल थी कि मैं जो है वज़न मेरा कम हो, और एक तो उनकी विल को देखते हुए और दूसरा मुझे कुछ मेडिकल इश्यूज़ आना शुरू हुए। मेडिकल इशू किस तरह के आना शुरू हो गए? क्योंकि आपको बड़े लोग देख रहे हैं और सब ये नोट कर रहे होंगे कि भाई सिर्फ 20 साल उम्र है और इतना वज़न था, इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और इसको कैसे फिर ओवरकम किया जा सकता है? मेडिकल इश्यूज़ ये आना शुरू हुए थे कि मुझे ना चेस्ट पे पेन होना शुरू हो गया था इधर, या मैं नमाज वगैरह पढ़ता था तो मुझे सांस चढ़ता था और मुश्किल होती थी, दुश्वारी होती थी। तुसी सोच रहे हो ना किसी दी रोटी लड़ गई मैनू तो किसी दी बदवा लग गई है, या अल्लाह ना करे हुण मेरी रोटी खान कोई आ ना जाए। ये कितनी मजे की बात की कि मैंने जितनी रोटियां खाई हैं किसी की मेरी ना कोई खाने आ जाए। तो फिर आपने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, कितने घंटे करते थे? डाइट प्लान क्या बनाया? जो आपने इम्प्लीमेंट किया हो वो बताइएगा। लोग कहते हैं कि सिर्फ वर्कआउट करी जाओ या आप ट्रेडमिल पे आगे भागी जाओ या ये वो, तो उससे आपका वज़न कम होगा, लेकिन नहीं, वो बेस्ट अप्रोच नहीं है।
आपके वेट लॉस जर्नी के अंदर कंट्रीब्यूशन 80% आपकी डाइट की है और 20% जो है वर्कआउट आता है उसमें। डाइट में ये था, स्टार्टिंग में 6-7 माह मैंने हाई प्रोटीन डाइट की है। उसमें ये था कि कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, चावल, मीठा, दूध, दही, फ्रूट, हर चीज़ आपने छोड़ देनी है। तो खाने में ये था कि या चिकन खाता था, चिकन बारबेक्यू, या फिर अंडों की सफ़ेदी खा ले। ये पैसों से खाते थे ना? हाँ, ये पैसों से खाता था। आप वज़न कम करना था, आप हलाल का खाए। फ़र्क पड़ता है तो आपकी डाइट से पड़ता है। सपोज कर लें अब कि आपका 180 किलो वज़न है अभी, और आपने नाश्ते में क्या खाया है, दोपहर को क्या खाया है, रात को क्या खाया है? जब 180 पे मैंने स्टार्ट की थी अपनी डाइट, वो कुछ इस तरह थी कि सुबह मैंने उठना है तो मैंने 3 अंडों की सफ़ेदी ले लेनी है। फिर उसके बाद थोड़े गैप के बाद दोपहर का टाइम आना है तो मैंने चिकन जो है उसे थोड़ा सा कर लेना है। नाश्ते में सिर्फ 3 अंडों की सफ़ेदी? सिर्फ 3 अंडों की सफ़ेदी। और दोपहर का टाइम जब आना है खाने का तो उसमें मैंने सैलड का एक बाउल और उसके साथ जो है चिकन, तो चिकन मैंने 150 से 200 ग्राम चिकन ले लेना। फिर शाम का टाइम आना तो थोड़ा सा बंदे का दिल करता है स्नैक्स का, जैसे 4 बजे बंदा चाय अक्सर लोग असर के बाद पीते हैं, तो वो जो है क्रेविंग ख़त्म करने के लिए मैं बादाम ले लेता था, 8 से 10 बादाम। शाम के टाइम बारबेक्यू मुझे खाने की इजाज़त थी, मैं बारबेक्यू खाता था। और वो भी पल्ले से? वो भी पल्ले से खाता था। उस बारबेक्यू में ये था कि उसे धुलवाना, पहले उसे धुलवा के उसके मसाले उतरवा कर उसे कहना ऑयल ना लगाओ, तो वो बारबेक्यू खाने से ये होता था ज़ुबान का चस्का भी थोड़ा सा रहता था। तो वो चीज़ मुझे फिर 6-7 माह जो है मैं ये चीज़ करता रहा और मैं कंटिन्यू रहा। वर्कआउट का टाइम कब है और कितना है? वर्कआउट का टाइम जैसे आपको बताया 20% वर्कआउट है। वर्कआउट ज़रूरी है, जिसमें मैं ये नहीं कहता कि जो ट्रेडमिल और ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनके साथ वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। या मेरी कोशिश यही होती थी कि इधर जिस टाइम रश ना हो, बिल्कुल सुकून हो के मैं ईजी होके लगाऊँ। मुझे आके एक्सरसाइज करवाते थे जिसमें वेट ट्रेनिंग का सेशन होता था और कार्डियो का सेशन होता था। 1 घंटे का 1 घंटे 10 मिनट का सेशन होता था और वो मोर देन इनफ है एक अच्छी अप्रोच के लिए। और रोज़ाना यही एक आपकी प्रैक्टिस थी? कोई वॉक शॉक के लिए जाते थे, जॉगिंग वगैरह इस तरह की? स्टार्टिंग में जो है मैं फजर के बाद, नमाज के बाद जो है वॉक करता था, और फिर जब इधर आके कार्डियो कर लेता था तो फिर वो ज़रूरत पूरी हो जाती थी वॉक की। पानी की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि जब आप प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं और बॉडी के अंदर पानी की डेफिशिएंसी हो जाती है, हम पानी प्रॉपर पी नहीं सकते। ये कितना रोल अदा करता है? पानी जो है बहुत ज़रूरी है। पानी बंदा अगर वेट लॉस कर रहा हो, मेंटेन कर रहा हो, या नॉर्मल बंदा, पानी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो तकरीबन कुछ तो लोग कहते हैं कि हर बंदे को तकरीबन 2.5 से 3 लीटर, ये मैं कम बता रहा हूँ, पानी मतलब 4 लीटर पानी लाजमी पीना चाहिए, ज़बरदस्ती पीना चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता करके उसे आदत भी हो जाएगी। और सिर्फ पानी से एक वेट लॉस में भी ये बहुत हेल्प करता है, और उसके अलावा भी आपके बॉडी को फंक्शन करने में, आपकी स्किन के लिए या और मामलात के लिए पानी बहुत अच्छा है। लेकिन अभी माशाल्लाह आप फिट हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, जिनको अपनी फ़िटनेस का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वही आगे फिर लॉन्ग टर्म चलती है। और एट द सेम टाइम जो मिडिल एज के अंदर लोग हैं, जो अपना वेट गेन कर चुके हैं और उनको लूज़ करना चाहिए ताकि वो मज़ीद एक अच्छी और खुश भरी ज़िंदगी गुजार सकें, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई मैसेज उन्हें मैं ये देना चाहूँगा कि सबसे पहले बात ये मैं नहीं करता, सब जानते हैं जान है तो जान है। आपकी सेहत है, आपकी जान है, तो आपको हर चीज़ का मज़ा भी आता है, हर सब कुछ करने का, आपको ज़िंदा रहने का मज़ा भी तब आता है जब आपकी सेहत है। तो बंदा दुनिया के लिए क्या कुछ करता है, खाने के लिए, पीने के लिए और अपने रोज़ी के लिए, पढ़ाई के लिए, तो कम से कम 1 घंटा जो है उसे अपनी बॉडी को देना चाहिए। वर्कआउट लाजमी करना चाहिए और खाने में एहतियात करनी चाहिए, इनसे परहेज़ करना, एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। सो काइंड ऑफ यू। नाज़रीन, जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि अगर खाना आपका फ्रीक है लेकिन पेट तो आपका अपना है ना, तो आपने उस हिसाब से खाना है। ऐसा ना हो कि अगले का खाना ख़त्म करते करते आप अपने सांस ख़त्म कर बैठें। तो लिहाजा एक मुतवाज़न और अच्छी ग़िज़ा खाएँ, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। देखते हैं उर्दू पॉइंट। मैं अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।